स्कैम 1992 इज अ ग्रेट सीरीज। अगर आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, अगर आपको नहीं भी है, फिर भी आई हाईली रिकमेंड कि आपको स्कैम 1992 देखनी चाहिए, बिकॉज आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और कैसे ऑपरेटर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे स्कैम्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। बट मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूँ और मैं जब ये सीरीज देख रहा था तो मैं कुछ चीजों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसको आप टेक अवेज बोल सकते हो, इसको आप लर्निंग्स बोल सकते हो, और ये सारी लर्निंग्स मुझे जरूर हेल्प करेगी आने वाले समय में एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, अपने कैपिटल को बचाने के लिए और स्कैम्स को पहचानने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में मैं ऐसी 5 मेजर लर्निंग्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक इन्वेस्टर्स को जानना। और अगर आप ये 5 लर्निंग्स को जान लेते तो आई एम श्योर कि आप भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे, आगे जाके स्कैम्स को पहचान पाओगे एंड नुकसान होने से अपने आप को बचा पाओगे। सो जानते हैं कौन सी है 5 लर्निंग्स आज के एपिसोड में। लेट्स गेट स्टार्टेड। लोग मुझसे हमेशा टिप मांगते रहते हैं इन्वेस्टमेंट की। वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर क्योंकि आज इंडिया का मार्केट खुला है, मुहूर्त वाली टिप देता हूँ। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। Yes, this is the first learning guys. अपना पैसा इंडिया पे लगाओ। इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी गाइस। 1.3 बिलियन पीपल, ये जो नंबर आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये इंडिया की पॉपुलेशन है। और ये जो सारी जनता है, ये हर एक मिनट, हर एक सेकंड कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रही है, कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रही है। और जब ये सारी जनता कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदती है तो ये जो कंपनीज है जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है, इन कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं। और जब इन कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते तो क्या होता है पता है? इन कंपनीज की जो वैल्यू है स्टॉक मार्केट में वो बढ़ती है, इन कंपनीज का जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ता है। और अगर आपने इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता, अगर आपने इंडिया पे बेट किया होता, तो आपका जो पैसा है वो भी बढ़ता। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते तो दिस इज द टाइम यू शुड इन्वेस्ट राइट नाउ, बिकॉज आपकी वजह से इन सारी कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर आप ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना बंद कर दो तो इन कंपनीज के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, और अगर इन कंपनीज के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तो इन कंपनीज की वैल्यू नहीं बढ़ेगी स्टॉक मार्केट में। तो आपकी वजह से इन कंपनीज का स्टॉक मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है, ये सारी कंपनीज ग्रो हो रही है। और अगर आप ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इन सारी कंपनीज में, अगर आप ही अपना पैसा इंडिया पे नहीं लगा रहे हो, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज आपकी वजह से ये जो सारी कंपनीज है वो ग्रो हो रही है। सो बेट ऑन इंडिया एंड ग्रो योर मनी। द सेकेंड लर्निंग इज नेवर इन्वेस्ट ऑन टिप्स। किसी ने कह दिया और आपने आंख बंद करके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अगर लॉस होना है तो वो लॉस आपका ही होगा। अगर आपने स्कैम 1992 देखी है तो उसमें हर्षद मेहता का कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव दिखाया गया है जो हर्षद मेहता की टिप्स पे इन्वेस्ट कर रहा था। शुरू में श्योरली उसको प्रॉफिट हुआ, बट एट दी एंड क्या हुआ उनके साथ वो हम सभी को पता है। मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा फनी लगती है। जब कोई इंसान टीवी लेने जा रहा है, फ्रिज लेने जा रहा है, मोबाइल लेने जा रहा है, तो हर एक चीज के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेता है वो 1 रुपया वो डिवाइस के अंदर खर्च करने से पहले। बट जब इन्वेस्ट करने की बारी आती है, किसी कंपनी में पैसा लगाने की बारी आती है, तो बस किसी ने बोल दिया और हम आंख बंद करके उस इंसान पे भरोसा करके अपना वैल्यूएबल मनी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और ये जो पैसा है वो वर्चुअल मनी नहीं है, ये आपने कमाया हुआ पैसा है, आपका हार्ड अर्न मनी है ये। सो अगर आपको लॉस होता है तो वो जो इंसान है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट आपका नुकसान हो रहा है, आपका पैसों का नुकसान हो रहा है। सो नेवर इन्वेस्ट ऑन टिप्स। द थर्ड मिस्टेक इज कभी भी दूसरों के पैसों को लेकर या फिर उधार के पैसों को लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर से अगर हम उस इंसान की बात करें जो स्कैम 1992 में बताया गया है, तो उसने अपने रिलेटिव्स के पैसों को लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया ऑन टिप्स ऑफ हर्षद मेहता। एंड एट दी एंड जब तक सब सही चल रहा था तब तक तो वो भी पैसा कमा रहा था, बट जब थोड़ा कुछ गलत होने लगा तो वी ऑल नो क्या हुआ उस पर्सन के साथ। और ये सेम चीज होती है जब कोई ट्रेडर लिवरेज लेकर ट्रेडिंग करता है। नाउअडेज काफी सारे ब्रोकर्स 10x 20x लिवरेज देते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल पे। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए तो आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। सो अगर आप 5% का लॉस उठाते हो तो आपके एक ट्रेडिंग सेशन में आपके जो 10,000 रुपए, आपका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, वो सीधा आधा हो जाएगा और 5,000 रुपए आपके हाथ में बच जाएंगे। सो दिस इज द रीजन आप बहुत ही बड़ा लॉस उठा सकते हो अगर आप उधार के पैसों पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो। द फोर्थ लर्निंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो है कि हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो एक ही जरिया है, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बाय इन्वेस्टिंग योर मनी इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज।
और कोई जरिया नहीं है जहां से आप कंसिस्टेंटली अपने वेल्थ को जनरेट कर पाओ, अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाओ, बिकॉज वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स नो नथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। ये जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स है स्टॉक मार्केट में, इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि शॉर्ट टर्म में किसी एक कंपनी में कौन से प्राइस पे एंट्री लेनी है और कौन से प्राइस पे एग्जिट करना है। और हमें ये नहीं पता होता ऑन अ शॉर्ट टर्म, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म किसी कंपनी का प्राइस बढ़ता है तो वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से बढ़ता है, जो है उस कंपनी की अर्निंग कैपेबिलिटीज। यस, ऑन अ शॉर्ट टर्म उस कंपनी का भी प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म 5-10 साल की अगर हम बात करें तो अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और अपनी अर्निंग्स को बढ़ा रही है तो कोई नहीं रोक सकता उसके प्राइस को भी बढ़ने के लिए। सो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, और यही एक वे है अगर आपको स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो। 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग करके आप पैसा बना सकते हो, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म ये काफ़ी लोगों के लिए 99.99% ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है ट्रेडिंग के थ्रू शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना। तो अगर पैसा बनाना है, स्टॉक मार्केट में आना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आओ और इंडिया पे बैठ करके पैसा बनाओ। द फिफ्थ थिंग इज, काफी सारे इन्वेस्टर्स को ये लगता है स्कैम 1992 को देखने के बाद कि हर्षद मेहता वाज अ हीरो, और ये जो सोच रहे हैं कि हर्षद मेहता एक हीरो था, वो बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन पहुंच रही है ये सारे लोगों में। बिकॉज हर्षद मेहता ने जो भी किया वो बहुत ज्यादा गलत था। दूसरों के पैसों पे, दूसरों के पैसों को लेकर, जो पैसा उसका नहीं है उस पैसों को लेकर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया और अपने लिए वेल्थ जनरेट की। द सेकेंड थिंग इज, हर्षद मेहता की वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है और काफी सारे इन्वेस्टर्स की फैमिली और उनकी खुद की लाइफ भी बर्बाद हुई है। यस, वी ऑल नो कि हर्षद मेहता का सिर्फ अकेले का काम नहीं था, ये काफी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है इस बड़े स्कैम को फुलफिल करने के लिए। बट अगर आप हर्षद मेहता को एक हीरो समझ रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज हर्षद मेहता वॉज नॉट अ हीरो। उसने गलत काम किए थे, यस अकेले ने नहीं किए थे, उसको पॉइंट आउट किया गया था, बट उसने गलत काम किया था और वो गलत काम की वजह से वो एक हीरो नहीं है। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। ऐसे ही नए नए वीडियोस स्टॉक मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में और पैसों के बारे में अगर आपको वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड अगर आपको शॉर्ट में फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहां पे मैं कुछ ज्यादा ही एक्टिव हूँ। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।